माई सेल्फ श्रवण सिंह। लास्ट क्लास ने अपन ने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कैसे अल्कोहल को प्रिपेयर किया जा सकता है या किस तरीके से उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है, किस तरीके से अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक है फ़िनॉल। फ़िनॉल के बारे में हम देखेंगे कि फ़िनॉल को किन किन मेथड से प्रिपरेशन किया जा सकता है या कैसे उसे बनाया जा सकता है, कौन कौन सी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कौन से उसके भौतिक गुणधर्म है एंड कौन कौन से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी रासायनिक गुणधर्म है। तो जैसे हम फिनॉल के अंदर देखेंगे फिनॉल एक्चुअली होता क्या है, तो आप देखोगे जैसे इसके अंदर फिनॉलिक के बारे में अगर हम देखें, देखो फिनॉल के अंदर देखें कि फिनॉल होता क्या है। अगर आप जैसे देखोगे कि हम अगर देखते हैं कि बेंजीन रिंग से अगर इस बेंजीन रिंग से OH ग्रुप सीधा जाके अगर डायरेक्टली आपके अटैच होगा, दैट्स वो आपके कंपाउंड क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। यानी बेंजीन ग्रुप से OH ग्रुप अगर सीधा डायरेक्टली जाके अटैच होता है, दैट्स आपके कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर होगा, फिनॉलिक ग्रुप आपके प्रिपेयर होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, फिनॉल कह सकते हैं। अगर आप जैसे हम देखेंगे कि मतलब फिनॉल्स के अंदर कुछ टाइप्स वगैरह होती है या फिनॉल कितने टाइप्स का होता है, नॉर्मली अगर कंसंट्रेसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फिनॉल 2 टाइप्स का होगा। जैसे आप इसके अंदर देखोगे, एक तो आपके होगा हाई उच्च सांद्रता वाला फिनॉल, और एक आपके होगा निम्न सांद्रता फिनॉल, यानी उच्च सांद्रता वाला फिनॉल और निम्न सांद्रता वाला फिनॉल। एक उच्च सांद्रता वाले आपको कहेंगे हाई कंसंट्रेसी फिनॉल, और एक आपके होगा लो कंसंट्रेसी फिनॉल। देखो अगर हम देखें हाई कंसंट्रेसी जनरल अगर फिनॉलिक ग्रुप देखें, हाई कंसंट्रेसी फिनॉल का यूज अगर आप देखोगे लेबोरेटरीज के अंदर या हॉस्पिटल्स में जर्म्स क्लियर करने के लिए या लेबोरेटरीज में टेस्ट वगैरह एलिमेंट डिटेक्शन वगैरह के लिए यूज लिया जाता है। आप डायरेक्टली इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकते, हाई कंसंट्रेसी फिनॉल है। उसका रीज़न है कि जैसे ही आप अगर डायरेक्ट हाई कंसंट्रेसी फिनॉल को यूज़ वगैरह लेते हो तो उससे आपके फिंगर्स वगैरह या हाथ वगैरह जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जबकि लो कंसंट्रेसी फिनॉल का अगर हम देखें, जिसमें हम कह सकते हैं कि निम्न सांद्रता वाला, जिसका जनरल उपयोग घरों में या हम कह सकते हैं कीपर्स वगैरह में, शॉप्स वगैरह में क्लीननेस के लिए या सफाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी आपके जैसे डिटॉल वगैरह है या लाइबॉय वगैरह सोप वगैरह आती है, उनमें भी आपके लो कंसंट्रेसी फिनॉल का यूज़ लिया जाता है। तो ये हमने देखे कि फिनॉल को अगर कंसंट्रेसी के आधार पर अगर हम देखें, टाइप्स बेस ऑफ कंसंट्रेसी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिनॉल कितने 2 टाइप्स का होता है। एक आप देखोगे हाई कंसंट्रेसी फिनॉल और दूसरा आप देखोगे लो कंसंट्रेसी फिनॉल। अब हम OH ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर फिनॉल को देखें, यानी अगर OH ग्रुप की अगर पोजीशन चेंज हो जाए, जैसे ऑर्थो, मेटा और पैरा, तो उसके अकॉर्डिंग फिनॉल कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो जैसे आप OH ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो हम जैसे फिनॉलिक ग्रुप को अगर इसके अंदर देखते हैं, अगर OH और CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको आपके कहा जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। यानी बेंजीन में एक CH3 ग्रुप के साथ में अगर एक OH ग्रुप अटैच हो तो उसको कहा जाता है ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, इसी को मैं मेटा पर कर दूं, OH दैट्स CH3, दैट्स आपके कंपाउंड, ये क्या कहलाएगा इसके अंदर, मेटाक्रिसॉल। दैट्स यही अगर मैं 1 और 3 पोजीशन है क्योंकि 4 पोजीशन पर कर दूं कंपाउंड को, तो जैसे ही आप CH3 को अगर इस पोजीशन पर करोगे, इसको आपके कहा जाएगा पैराक्रिसॉल।
पैराक्रिसॉल। और अगर मैं इसमें फिनॉल के अंदर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनकी पोजीशन क्या होती, क्या उसके नेम हो सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि सपोज दैट फिनॉल में अगर 2 OH ग्रुप यानी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो जैसे आप देखोगे अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो इस कंपाउंड का आपके नेमिंग होगा केटिकॉल। केटिकॉल। और अगर हम जैसे देखें ये 2 OH ग्रुप कहां प्रेजेंट है, ऑर्थो पे। अगर मैं इस एक OH ग्रुप को मेटा पे ले लेता हूं तो इस कंपाउंड का नेमिंग होगा रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और अगर मैं इस OH कंपाउंड को पैरा पोजीशन पर ले जैसे आप इसे पैरा पोजीशन पर लोगे तो कंपाउंड आपके होगा क्विनॉल। क्विनॉल से इसे प्रेजेंट करेंगे तो कैटिकॉल, रिसोसिनॉल और क्विनॉल। तो हमने अगर देखा कि OH ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिनॉल कितने 3 टाइप्स के होंगे, पहला कैटिकॉल, दूसरा रिसोर्सिनॉल, तीसरा आपके क्विनॉल। और अगर एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो फिनॉलिक ग्रुप में तो उस कंपाउंड के नेमिंग क्या होंगे, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, दैट लास्ट में क्या होगा, पैराक्रिसॉल। अब हम आगे फिनॉलिक के अंदर देखते हैं कि फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे होती है या फिनॉल को हम किन किन कंपाउंड से बना सकते हैं। मैं इसका आपको एक शॉर्ट मेथड भी या शॉर्ट हिंट भी बताऊंगा जिससे हम आसानी से फिनॉल की जो प्रिपरेशन है हम उसको लर्न कर सकें। तो जैसे आप देखोगे इसके अंदर देखो हम इसके प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं, फिनॉल के निर्माण की विधियां। एक शॉर्ट हिंट है आपके इसके अंदर, देखो जैसे एस का मतलब होगा स्नातक, धर्म, गवर्नमेंट, स्कूल, बनाड़, रोड, डिगाड़ी, चौराहा। चौराहा हम प्रेजेंट करेंगे सी से, तो होगा स्नातक, धर्म, गवर्नमेंट, स्कूल, बनाड़, रोड, डिगाड़ी, चौरा। ये आपके फिनॉल की प्रिपरेशन का शॉर्ट मेथड है। तो जैसे हम इसके अंदर अब देखेंगे कौन सा किससे रिलेटेड है। जैसे ही आप देखोगे स्नातक को हम अगर प्रेजेंट करते हैं, स्नातक का मीन्स प्रिपरेशन होगा कि हम फिनॉल की प्रिपरेशन किससे करेंगे, सल्फोनिक एसिड से।
डी का आपके मतलब होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BDC, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और जी का मतलब आपके होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एस का मतलब आपके होगा सैलिसिल एसिड। सैलिसिलिक एसिड। और बी का मतलब आपके होगा, बनान का मतलब आपके होगा बेंजीन। बेंजीन के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। और रोड का मतलब आपके होगा राशिंग प्रक्रम या राशिंग प्रोसेस। राशिंग प्रोसेस। डिगाड़ी का मतलब आपके होगा डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम या डाउ प्रोसेस। और चौराहा का मतलब आपके होगा क्यूमीन से। तो यह हमने अगर देखा कि हम फिनॉल की प्रिपरेशन इस शॉर्ट हिंट के द्वारा हम उसे आसानी से लर्न कर सकते हैं, जिसके अंदर एस का मतलब होगा आपके सल्फोनिक एसिड से, डी का मतलब होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, जी का मतलब होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, एस का मतलब होगा सैलिसिल एसिड से, और बी का मतलब होगा आपके बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, और आर का मतलब होगा आपके राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस, डाउ का मतलब होगा डाउ प्रोसेस, और सी का मतलब होगा आपके क्यूमीन प्रोसेस। इसके अंदर आप अगर देखोगे जो आपके हम अगर देखें यहां तक का जो ये मेथड्स वगैरह है, ये आपके लेबोरेटरी मेथड कहलाता है। प्रयोगशाला विधि, यानी फिनॉल के निर्माण की ये क्या है, प्रयोगशाला विधि है, यानी ये प्रयोगशाला मेथड्स है। और आगे के जो आपके जो मेथड्स होंगे ये आपके कॉमर्शियल मेथड, यानी हम कह सकते हैं जो औद्योगिक मेथड है, ये औद्योगिक विधियां या औद्योगिक मेथड इन्हें कहा जा सकता है, जिससे आसानी से हम क्या है इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि फिनॉलिक ग्रुप को हम दो तरीके के मेथड हैं, एक तो आपके लेबोरेटरी मेथड्स है, इनमें ये प्रोसेस आएंगे, और एक आपकी क्या है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जिससे हम आसानी से फिनॉलिक ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर कंपाउंड प्रिपेयर होगा, सल्फोनेट कंपाउंड आपके प्रिपेयर होगा। इसके अंदर सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम देखें, इस सोडियम फिनॉक्साइड की आप रिएक्शन जैसे ही HCl के साथ करवाओगे 573 केल्विन, टेम्परेचर आपके रहेगा 573 केल्विन। जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे NaCl कंपाउंड निकलेगा बाहर, और दैट्स आपके H ग्रुप जाके इन्वॉल्व होगा, तो आपके कंपाउंड आपके क्या बन जाएगा, फिनॉल, प्लस बाहर आपके कंपाउंड निकलेगा NaCl। तो ये आपकी प्रिपरेशन थी सल्फोनिक एसिड से कैसे हम फिनॉलिक ग्रुप की प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ आप करवाओगे इसके अंदर, तो आपके कंपाउंड बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट,
दैट्स इसकी रिएक्शन करवाओगे NaOH के साथ में, तो आपकी कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और दैट्स फिनॉक्साइड की रिएक्शन आप HCl के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे करवाओगे तो क्या बनेगा, फिनॉलिक ग्रुप प्लस NaCl निकलेगा बाहर। सेकंड नंबर हम जैसे इसकी प्रिपरेशन देखें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं BDC। से BDC से आप कैसे फिनॉलिक ग्रुप को प्राप्त कर सकते हो या बना सकते हो। तो जैसे ही आप देखोगे BDC को अगर हम देखें हॉट स्ट्रीम या जल की गर्म भाप के साथ BDC की जब रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके क्या होगा, कंपाउंड यहाँ से आपके बाहर निकलेगा HCl और N2 गैस निकलेगी बाहर, और आपके ग्रुप कौन सा बनेगा, फिनॉलिक ग्रुप। तो जैसे ही देखेंगे हम, फर्स्ट नंबर आपके प्रिपेयर होगा फिनॉल प्लस N2 गैस निकलेगी बाहर प्लस HCl निकलेगी इसके अंदर बाहर। तो ये आपके देखेंगे हम सबसे शॉर्ट मेथड है जिसके अंदर हम BDC को क्या है आसानी से बना सकते हैं, कि जैसे आप BDC की रिएक्शन, BDC रिएक्ट विथ हॉट स्ट्रीम ऑफ वाटर, जैसी इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपके कंपाउंड कौन सा, फिनॉलिक ग्रुप बनेगा, N2 प्लस HCl निकलेगी बाहर। थर्ड नंबर हम जैसे इसके अंदर देखें, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम बना सकते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे कि हम बेंजीन का एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक कंपाउंड लेते हैं, इस कंपाउंड का जब हम ऑक्सीडेशन करोगे, जैसे आप इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपकी कंपाउंड बनेगा एल्किल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, कंपाउंड आपके बाहर निकलेगा MgOH-Br, कंपाउंड आपके बाहर क्या निकलेगा, MgOH-Br, और आपके कौन सा ग्रुप बन जाएगा, फिनॉलिक ग्रुप। MgOH-Br प्लस आपके बन गया फिनॉलिक ग्रुप। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या है फिनॉलिक ग्रुप की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कि जैसे ही आप MgBr ग्रुप की रिएक्शन बेंजीन के इसका ऑक्सीडेशन करोगे, जैसे ही आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्किल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपकी कंपाउंड क्या होगा, फिनॉलिक ग्रुप बनेगा, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, MgOH-Br ग्रुप। जैसे ही हम इसका फोर्थ नंबर इसका जो लेबोरेटरी मेथड देखेंगे, फोर्थ नंबर लेबोरेटरी मेथड के अंदर देखोगे आप कि सैलिसिल एसिड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे सैलिसिल एसिड से, जैसे हम देखेंगे सैलिसिलिक एसिड से कैसे इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम NaOH और CaO के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सोडा लाइम कहा जाता है। NaOH CaO के कॉम्बिनेशन को क्या कहता है, सोडा लाइम कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडा लाइम सो द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप, यानी हम अगर देखें कि सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ आप कराओगे तो फिनॉलिक एसिड क्या होगा, प्राप्त होगा। इसमें कंपाउंड आपके बाहर निकलेगा Na2CO3 और प्लस H2O। तो जैसे ही आप देखोगे कि मैं रिएक्शन कराऊंगा इसके साथ में OH प्लस Na2CO3 प्लस H2O। तो जैसे आप देखोगे अगर कंपाउंड अगर हम देखें इसके अंदर
Na2CO3 कंपाउंड प्लस बाहर क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O। यानी अगर आप देखोगे जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो कितने H2O के आप कितने मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, 2 के H2 के मॉलिक्यूल इसमें से प्रिपेयर हो जाएंगे।